वालेकुमुस्सलाम मेरे प्यारे दोस्तों। वन कप टी के तमाम खूबसूरत नाजरीन को मेरा दिल से सलाम। चाय के प्याले और चांद का इशारा। आज का हमारा ये रमज़ान स्पेशल वीलॉग कोई आम कहानी नहीं, ये एक ऐसा वाक़या है जो दिल को नरम कर दे, आंखों को नम कर दे और रूह को झंझोड़ दे। ज़रा अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद को मदीना मुनव्वरा की उन सादा कच्ची गलियों में महसूस करें, जहां हवा में खजूर के पत्तों की हल्की सरसराहट है, रात का सुकून है और फिजा में एक अजीब सा नूर और इत्मीनान है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक घर में बच्चे भूखे हों, माँ बाप खुद फाके से हों, घर में सिर्फ एक आदमी के खाने जितना खाना हो और फिर भी वो खाना अपने मेहमान को दे दिया जाए, और वो भी कैसे? चिराग बुझाकर, ताकि मेहमान को ये एहसास ना हो कि मेज़बान भूखा है। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम जानिसार सहाबी का सच्चा वाक़या है, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मंजर देखिए, मस्जिद नबवी में एक मुसाफिर आता है। चेहरे पर थकन है, आंखों में भूख की झलक है। वो सफ़र से आया है, कमज़ोर है, सहारा ढूंढ रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों में पैगाम भेजते हैं कि क्या कुछ खाने को है, लेकिन जवाब आता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में पानी के सिवा कुछ नहीं। ये सुनकर ज़रा तसव्वुर करें, नबी करीम अपने सहाबा की तरफ मुतवज्जे होते हैं और निहायत शफ़क़त से फरमाते हैं, कौन है जो आज रात इस मुसाफिर की मेहमानी करेगा? फ़ौरन एक अंसारी सहाबी खड़े होते हैं, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चेहरे पर अक़ीदत, लहजे में मोहब्बत, और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। दोस्तों, यही होता है इश्क़ रसूल। जहां हुक्म आए वहां सवाल नहीं होता। वो मेहमान को लेकर अपने छोटे से सादा घर पहुंचते हैं। आहिस्ता से अपनी अहलिया से पूछते हैं, कुछ खाने को है? जवाब आता है, सिर्फ इतना है कि बच्चों का पेट भर सके। ज़रा रुक कर सोचें, एक तरफ भूखे बच्चे, दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ मेहमान। अब यहाँ असल इम्तिहान शुरू होता है। हज़रत अबू तलहा अपनी अहलिया से कहते हैं, बच्चों को किसी तरह बहलाकर सुला दो और जब हम खाने बैठें तो चिराग बुझा देना, ऐसे जैसे तुम उसे ठीक कर रही हो। रात का वो अंधेरा कमरा, चिराग बुझ चुका है, मेहमान के सामने खाना रखा है और मेज़बान ऐसे हाथ चला रहे हैं जैसे वो भी खा रहे हों, ताकि मेहमान को ये महसूस ना हो कि वो अकेला खा रहा है या ये कि उसके मेज़बान भूखे हैं। मेहमान पेट भर कर खाता है, इत्मीनान से सोता है और वो पूरा घराना फाके से लात गुजार देता है। सुभान अल्लाह, ये ईसार है, ये कुर्बानी है, ये ईमान की वो बुलंदी है जहां नफ्स खत्म हो जाता है और रज़ा इलाही बाकी रहती है। अगली सुबह जब हज़रत अबू तलहा मस्जिद पहुंचते हैं तो रसूल करीम उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराहट आम नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे रात वाले अमल पर अल्लाह ताला भी मुस्कुराया और खुश हुआ। और इसी मौके पर कुरान की वो आयत नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया कि वो लोग दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, ख्वाह खुद फाके से हों। दोस्तों, ये है रमज़ान का असल पैगाम। रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रमज़ान सिर्फ सहरी और इफ्तारी के दस्तरखान सजाने का नाम नहीं, बल्कि रमज़ान है किसी और की भूख को महसूस करने का नाम, किसी के आंसू पोंछने का नाम, अपनी पसंदीदा चीज़ किसी और के लिए छोड़ देने का नाम। आज हम सब अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, क्या कभी हमने किसी की खातिर अपनी ख्वाहिश कुर्बान की? क्या कभी हमने अपनी पसंदीदा चीज़ किसी और को दे दी? अगर नहीं तो आज से आगाज़ करें, चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो, एक रोटी ही क्यों ना हो, या एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। मेरे प्यारे वन कप टी फैमिली, चाय के प्याले और दिल का इशारा, आज कमेंट में ज़रूर बताइएगा
کیا آپ نے کبھی کسی کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز قربان کی ہے؟ آپ کی کہانیاں پڑھ کر دل خوش ہو جائے گا۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے، ایک نئی روشنی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کو مت بھولیے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔ چائے کا پیالہ، چاند کا اشارہ۔